सोनाली बिल्डर्स। यदि आप भी ऐसा मकान बनवाना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। होली के उपलक्ष्य पर विशेष ऑफर, नक्शे का डिजाइन फ्री। सोनाली बिल्डर्स, हनुमान कॉलोनी, गुना। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। स्वच्छता का संदेश देते हुए आज गुना प्रशासन एवं पत्रकारों का मैच खेला गया, जिसमें 15 ओवरों का मैच था, जिसमें पहले पत्रकार 11 ने टॉस जीतकर अपनी बल्लेबाजी की और 118 रन स्कोर बनाया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेंद्र सिंह ने 26 रन और पंकज श्रीवास्तव ने 25 रन बनाए। जवाब में प्रशासन टीम ने 2 विकेट खोकर 7 ओवर में ही 118 रन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें कलेक्टर गुना ने 15 गेंदों पर 72 रन बनाए और गुना एसपी ने 21 रन बनाए। कलेक्टर गुना 72 रन, 3 विकेट, 2 कैच पकड़कर मैन ऑफ द मैच रहे। कलेक्टर गुना ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। बदमाशों ने दुकान पर की तोड़फोड़, दुकान में की लूट, उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरापोशर में बदमाशों ने विगत रात दुकान में तोड़फोड़ कर लूट कर दी। वहीं घर में रखा सामान भी चकनाचूर कर दिया। लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और दुकान के गल्ले से आरोपी रुपए लूट ले गए। फरियादी बाबूलाल, उम्र 76 साल, निवासी ग्राम पुरापोसर द्वारा बताया गया कि विगत दिन दुकान पर था। पास के गांव में रहने वाले कुछ लोग आए और दुकान पर उधार सामान मांगने लगे। जब उनसे कहा गया कि पुराना पैसा उधार है, उसे दो, उसके बाद सामान दिया जाएगा। इसके बाद वहां से चले गए। रात्रि में कुछ अन्य लोगों के साथ आए और दुकान पर आए। उस समय बाबूलाल साहू और उनका नाती उपेश साहू था। सभी लोग हथियार से लैस थे। उन्होंने आते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। बाबूलाल साहू व रुपेश साहू ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों पर हथियार और बंदूकें भी थीं। दुकान में रखा पैसा उन्होंने लूट लिया और घर में रखा सामान, अलमारी, बाइक और टीवी सबके साथ तोड़फोड़ कर दी। वहीं इस मामले में कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मर्गे कायम कर जाँच में लिया है। ईटीपी में उल्लेखित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज रेत का उत्खनन व परिवहन करने के प्रकरण में कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने लगाया डंपर मालिक के विरुद्ध 5 लाख रुपए का जुर्माना। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज रेत के परिवहन के एक प्रकरण में वाहन मालिक के विरुद्ध 5 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 22 दिसंबर 2021 को बांके बिहारी के सामने दुनाई एवी रोड गुना पर खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन की खनिज निरीक्षक गुना द्वारा आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान वाहन डंपर क्रमांक MP 07 HP 7941 से खनिज रेत अवैध मात्रा में 20.61 घन मीटर रेत से संबंधित अभिवहन पारपात्र की मांग की गई, किंतु चालक द्वारा रॉयल्टी मात्र 11.31 घन मीटर का पारपात्र पेश किया गया। उक्त डंपर 10 पहिया ओवरलोड था एवं प्रस्तुत रॉयल्टी की अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिस पर वाहन मालिक अनावेदक जितेंद्र शर्मा पुत्र मोहन कुमार शर्मा निवासी झांसी तराहा तुलसी नगर जिला शिवपुरी के विरुद्ध मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार वाहन में खनिज जब्त कर रक्षित निरीक्षक कैंट गुना सुपुर्दगी में रखवाया गया। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर वाहन स्वामी को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ऑनलाइन 19,000 की हुई धोखाधड़ी, कैंट थाने में फरियादी ने की शिकायत। गुना जिले के तरावटा में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा 19,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। वहीं फरियादी ने इस मामले में कैंट थाने में शिकायत की है। फरियादी देवी सिंह पुत्र उधम सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम तरावटा पोस्ट धमनार ने बताया कि 17 मार्च 9 बजे के लगभग एक नंबर से कॉल आया। बोला कि हार्वेस्टर वाला बोल रहा हूं और मेरा कस्टमर सीधे नगद पैसे नहीं दे रहा, तुम अपने खाते में डलवा लो। उसने एक लिंक भेजा, उस पर क्लिक किया तो फोन पे से 19,000 रुपए कट गए। फोन लगाने पर बोलता है कि पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक पैसे वापस नहीं किए गए। वहीं इस संबंध में कैंट पुलिस को शिकायती आवेदन दिया गया है और कार्यवाही की मांग की है।
कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य सामग्री के सैंपल जांच हेतु भेजे गए प्रयोगशाला। कलेक्टर फ्रैंक नोवलिए के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला में भेजने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर अविहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शिवरे एवं मनोज कुमार रघुवंशी द्वारा कैंट स्थित सागर मिष्ठान भंडार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां निर्माण किए जा रहे बूंदी के लड्डू एवं मावा बर्फी की गुणवत्ता में शंका होने पर जांच हेतु नमूने लिए गए। साथ ही निरीक्षण टीम द्वारा जयस्तंभ चौराहा स्थित पाराशर डेयरी में मावा के 2 नमूने लिए गए एवं बीकानेर मिष्ठान भंडार जयस्तंभ चौराहा से मावा बर्फी एवं नमकीन के सैंपल लिए गए। इसी प्रकार शिमला स्वीट्स जयस्तंभ चौराहा गुना से मावा बर्फी एवं मावा के सैंपल लिए गए एवं जोधपुर स्वीट होम तेलघानी चौराहा से बर्फी एवं बेसन के लड्डू के सैंपल लिए गए। उपरोक्त सभी नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण दल द्वारा सभी मिष्ठान विक्रेताओं को मानक खाद्य सामग्री विक्रय करने की सख्त हिदायत दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेली गुलाल की होली। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली गुलाल होली। भारतीय जनता पार्टी जिला गुना के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेम व भाईचारे के प्रतीक हमारे सांस्कृतिक हिंदू महापर्व होली के पावन पर्व पर रविवार को प्रीतम वाटिका गुना में गुलाल होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद केपी यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा प्रेम व भाईचारे के प्रतीक होली मिलन पर कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर उनके साथ होली खेली और मिष्ठान खिलाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। म्याना के प्रसिद्ध मंदिर मां मणिमंता मंदिर पर रखा गया होली मिलन समारोह। म्याना में आज जगदम्बिका एवं पर्यावरण समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति एवं ग्रामीण जनों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं और बधाइयां दी। कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। वर्ष 2018 में प्रदेश की जनता से जनादेश पाकर जनमत से सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को 15 माह के शासनकाल में चलाए जनहितकारी नीतियों से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने षड्यंत्र कर छल प्रपंच से कांग्रेस को ये सत्ता से बेदखल कर दिया। स्वार्थ परख एवं खरीद प्रकोष्ठ की राजनीति को ठुकराकर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। तभी से 20 मार्च को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर लोकतंत्र के सम्मान में तिरंगा यात्रा का संचालन किया जाता है। 20 मार्च को जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय पर स्थानीय बापू पार्क से सदर बाजार, निचला बाजार, हाट रोड होते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल तक पहुंचकर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। रेल सलाहकार समिति के सदस्य और यात्री सेवा संगठन के सुनील आचार्य ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व रेल प्रशासन का आभार माना। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा और मेल करके मानियों को अवगत कराया गया है कि बीना गुना लाइन के हजारों यात्रियों की लाइफ लाइन बंद है और इसी माह फागुन का माह चल रहा है। होली से रंग पंचमी तक अशोकनगर के पास करीला के मेले का आयोजन किया जाता है, जहां देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। पिछले 2 वर्षों से कोविड गाइडलाइन के चलते उक्त मेले का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु अब सामान्य स्थितियां होने पर मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। स्वच्छता का संदेश देते हुए आज गुना प्रशासन एवं पत्रकारों का मैच खेला गया, जिसमें 15 ओवरों का मैच था, जिसमें पहले पत्रकार 11 ने टॉस जीतकर अपनी बल्लेबाजी की और 118 रन स्कोर बनाया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए राजेंद्र सिंह ने 26 रन और पंकज श्रीवास्तव ने 25 रन बनाए। जवाब में प्रशासन टीम ने 2 विकेट खोकर 7 ओवर में ही 118 रन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें कलेक्टर गुना ने 15 गेंदों पर 72 रन बनाए और गुना एसपी ने 21 रन बनाए। कलेक्टर गुना 72 रन, 3 विकेट, 2 कैच पकड़कर मैन ऑफ द मैच रहे। कलेक्टर गुना ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। एक अच्छी माहौल में, फ्रेंडली माहौल में मैच हुआ। स्वच्छता का एक बड़ा संदेश सबसे पहले तो एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट, एक बहुत अच्छे आयोजन के लिए यहाँ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। कलेक्टर
एसपी साहब उनकी पूरी टीम को, सभी पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में एक गेम खेला गया, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और स्वच्छता को लेकर एक स्वच्छता के मैसेज के साथ में जो यहाँ पर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई गई वो बहुत अच्छी थी। उम्मीद करते हैं ऐसे आगे भी जारी रहेगी और हम गुना को स्वच्छ गुना बनाएंगे, ग्रीन गुना, क्लीन गुना, इस मैसेज को आगे ले जाएंगे। एक बहुत अच्छा, जिस प्रकार से इंदौर मध्य प्रदेश और भारत में, समस्त भारत में इंदौर नंबर 1 आता है, हम चाहते हैं कि हमारा गुना भी, हम सब लोगों की एक टीम वर्क के साथ में गुना भी स्वच्छ हो और गुना भी स्वच्छता के संदेश लेकर काफ़ी आगे बढ़े। सभी को शुभकामनाएं। बड़ा मैसेज प्रशासन ने दिया है। प्रशासन की जो टीम जिस कॉम्बिनेशन से काम कर रही है और जो स्वच्छता का संदेश है, क्या अच्छा संदेश पब्लिक के लिए दिया गया है। और ये मैत्री मैच के प्रशासन ये कहना चाहता है कि हम साथ में मिलकर स्वच्छता का संदेश दें और अपने शहर को स्वच्छ बनाएं। केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। एक बहुत अच्छा मैच खेला गया जिसमें शासन, प्रशासन, कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। मगर इस मैच का मकसद सिर्फ ये था कि स्वच्छता में सिर्फ प्रशासन को ही कार्य नहीं करना है, हमें भी गंदगी नहीं करना है, अपने शहर को स्वच्छ रखना है। आप राजेंद्र और पत्रकार 11 और प्रशासन 11 की जो मैच खेला गया वो एक स्वच्छता के संदेश के साथ खेला गया, तो क्या संदेश आपका भी है? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो मैच खेला गया, प्रशासन, पुलिस और परिषद पत्रकार, आप भी उसमें पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता का एक मैसेज जन जागरूकता के लिए दिया गया है कि स्वच्छ रहेंगे हम, स्वस्थ रहेंगे। जन जागरूकता के माध्यम से जो शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है 2013 मोदी जी से, तो ये ऐसी प्रशासन और पत्रकारों की मंशा है कि प्रशासन कब तक सफाई पर अभियान पर जन जागरूकता करेगा। हमारा भी परम कर्तव्य है कि स्वच्छता का हम संदेश दें और स्वच्छ रहते हुए हम हमारे गुना को अव्वल बनाएं और मध्य प्रदेश में अच्छा स्थान दिलवाएं, ऐसी कामना है। नगर पालिका आयोजक थी इस मैच की, मैत्री मैच की। पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार साइकिल प्रतियोगिता हो, रंगोली कल है, इस तरह के जो आयोजन जो आप कर रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है, क्या संदेश है? स्वच्छता के संबंध में माननीय कलेक्टर साहब द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार हम पूरे सप्ताह से विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, जिसमें साइकिल रैली और आज का मैच और कुछ श्रमदान और फिर कल 21 तारीख को रंगोली का कार्यक्रम भी है। आज पत्रकार 11 एवं प्रशासन 11 का तो मैत्री क्रिकेट मैच हुआ है, जिसमें सभी नागरिकों से अनुरोध एवं संदेश दिया गया है कि आगामी दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम गुनानगर में आएगी और हम सबको सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। तथा सर्वप्रथम तो अभी फीडबैक का कार्यक्रम चल रहा है, फीडबैक में भी गुना को नंबर 1 बनाना है। तथा सभी लोगों को ये संदेश देने का आज जो मैच था कि अपने घरों से सूखा और गीला कचरा जो निकल रहा है उसको अलग अलग डस्टबिन में रखकर नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालें और अपने घर के आसपास गंदगी ना करें और जो दूसरे लोग कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरित करें कि आसपास गंदगी ना करें, ताकि गुना शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। इस तरह की कमेंट्री आपने की, जिस तरह से माहौल बनाया और अच्छा एक माहौल टीम के रूप में बना है शहर में, प्रशासन, पुलिस और जनता का, पत्रकारों का, सबका एक कॉम्बिनेशन बन के एक स्वच्छता के लिए भी संदेश है और शहर की फिजा के लिए भी बहुत अच्छा लगा। सही है, तो शानदार आयोजन के लिए प्रशासन और पत्रकार टीम को बधाई। और जिस तरह आपने बताया कि कमेंट्री की गई और एक शानदार खेल भावना बना के रखी गई और महत्वपूर्ण मैच था, खेल भावना के लिए मैच था। लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसी की कड़ी में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मैच का रखा गया था। हम ये अपील करते हैं कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ें और गुना को 1 नंबर पर लाने के लिए प्रयास किया जाए। और मुझे विश्वास है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो आपसी तालमेल से ही काम होते हैं, और जब सभी लोग प्रशासन ये हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर से अभियान हमारा सफल होगा।
ये आज जो आयोजन हुआ था पत्रकार 11 वर्सेस प्रशासन 11 पुलिस और प्रशासन की अन्य विभागों की टीम थी। उद्देश्य मात्र यही था कि जिस टीम स्पिरिट के साथ एक साथ खेलते हुए जिले को स्वच्छता का संदेश देना था और सभी ने एक साथ वेशभूषा धारण करके स्वच्छता का संदेश दिया और आपसी सद्भाव इस तरह से इस तरह के आयोजनों से जो दिखाई देता है उसको जिले में प्रसारित करके सभी एकजुट होकर पूरे जिले को स्वच्छ बनाए और आगे आने वाली रैंकिंग में हमारा जिला नंबर बना है, इसी की ओर एक प्रयास। एक अच्छा आयोजन, अच्छी व्यवस्था नगर पालिका और प्रशासन ने किया, क्या आज हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का एक संदेश देने के लिए अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन की टीम, कलेक्टर सर और एसपी सर के मार्गदर्शन में एक हम लोगों ने फ्रेंडली मैच रखा था, जिसमें इसके माध्यम से हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में सभी नागरिकों को संदेश देना चाहते थे और सभी लोग अपनी सहभागिता इस सर्वेक्षण में प्रशासन, पुलिस और आम जनता के बीच में जो संदेश आ रहा है, प्रशासन स्वच्छता का जो माहौल है, स्वच्छता आम सर्वेक्षण आने वाला है, क्या संदेश? निश्चित रूप से हमारे कलेक्टर साहब ने जो ये कुछ दिवसीय स्वच्छता का एक अभियान चलाया हुआ है, इस अभियान में अलग अलग प्रकार के कुछ आयोजन किए जा रहे हैं जो स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज ये क्रिकेट मैच का जो आयोजन किया गया प्रेस और प्रशासन के बीच में बहुत अच्छा एक आयोजन था, मैत्रीपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे तरीके से ये संपन्न हुआ और हमारे कलेक्टर साहब ने, जैसा आपने बताया, कि शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, फील्डिंग और बहुत अच्छी रणनीति के साथ इस मैच को, मतलब कलेक्टर साहब को कुछ 3 टप्पे की बॉल भी डाली गई पत्रकारों द्वारा और फिर फुल टॉस भी डाली गई, बाउंसर भी डाले गए और गुगली भी डाली गई, लेकिन हमारे कलेक्टर साहब ने सबको ध्वस्त कर दिया और प्रशासन की टीम विजयी हुई। ये तो एक खेल है, सभी ने बहुत अच्छा खेला और सबका उद्देश्य कुल मिला के स्वच्छता, गुना को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता में नंबर बनाना। सर फील्डिंग तो ठीक है, बैटिंग भी ठीक है, कमेंट्री से भी लगातार प्रेशर बनाए जाते हैं। पुलिस का मतलब सर का तो गेम था और पुलिस का प्रेशर था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कमेंटेटर थे वो माननीय पत्रकार सदस्यों द्वारा ही बुलाए गए थे, तो इस मामले में वही बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। ऐसा एक मनोरंजन है, मनोरंजन के लिए ये सब चलता रहता है, बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीके से। प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्री मैच में कलेक्टर सर और एसपी सर ने जिस तरह की बैटिंग की और मेरी जिस तरह से धुनाई लगाई है वो काबिल तारीफ है। सर ये मैच जो हुआ है, मैत्री में जानदार बैटिंग की और स्वच्छता का एक बड़ा संदेश आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 और स्वच्छता संदेश देने के लिए आज एक फ्रेंडली मैच आयोजित किया गया था प्रशासन एंड पत्रकारों के बीच में, जहाँ पर प्रशासन की तरफ हम एसपी साहब एंड इंटायर टीम यहाँ पर रही है एंड पत्रकारों की तरफ से इंटायर टीम रही है। बढ़िया अच्छा रहा, फ्रेंडली और स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट में आज मैच हुआ। हार जीत तो दूसरी बात है, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट था। बहुत लगभग 2 साल के बाद मिलने का अवसर मिला है सभी को एंड बहुत अच्छा रहा था इस बार मैच खेलने में। एंड स्वच्छता संदेश जो देना चाह रहे थे यही है कि शहर को स्वच्छ रखें, सभी का सहभागिता रहे, यही रहे। सर 2 कैच, 3 विकेट और 71 रन 15 बॉल पर, जिस तरह से छक्के मारे आपने 15 बॉलों में, 17 बॉलों में, धूम मचा दी सर पूरे क्रिकेट में। चलिए बढ़िया रहा, अभी बोल रहा हूँ, हार जीत तो सेकेंडरी है, बढ़िया रहा, एंजॉयमेंट कर पाए थे बहुत सारे लोग। आज संडे का दिन था एंड बहुत फ्रेंडली मैच, सभी ने अच्छा रहा, गेम बहुत अच्छा। लास्ट 3 डेज में 3 रूप, एक दिन आप मॉडलिंग करते नजर आए, दूसरे दिन आप होली में एकदम ज़बरदस्त तरीके से, और आज क्रिकेट में एक स्पोर्ट्समैन के रूप में ये होली नया रूप इस शहर को दिखाई दे रहा है। नहीं, होली का समय है, रंग पंचमी होली चल रही है, तो वही है कि अच्छा एक एनवायरनमेंट है, माहौल है। हम एसपी साहब एंटायर जिला प्रशासन की टीम इसमें काम के साथ साथ अपना भी लाइफ के साथ एंजॉयमेंट भी चल रहा है, ये भी काम हम कर रहे हैं एंड आप सभी के साथ मिलकर अच्छी तरह से ये जो फ्रेंडली माहौल दिखा सर, चाहे प्रशासन और पुलिस के बीच में हो, आम जनता के साथ जो आपने एक माहौल क्रिएट किया वो काबिल तारीफ है। तो क्या आगे क्या संदेश है? नहीं देखिए, अभी शहर को बनाने में सिर्फ प्रशासन का सहयोग नहीं, सिर्फ लोगों का भी सहयोग की जरूरत रहती है। सभी लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करके हम शहर को स्वच्छ बनाने में, शहर में अच्छे डेवलपमेंट क्रिएट करने में और ज़िले में अच्छे डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए लगातार हम तत्पर हैं। हम और एसपी साहब यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल हैं, जरूर हम लोग मिलकर काम करेंगे, अच्छा करेंगे। होली के इस छुट्टी के माहौल को प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों ने स्वच्छता के लिए आने वाले सर्वेक्षण का
कि जो एक दिशा तय करना है उसके लिए चुना है। कलेक्टर गुना पिछले कई दिनों से एसपी गुना के साथ मिलकर कभी साइकिल रैली के माध्यम से, कभी क्रिकेट मैच के माध्यम से स्वच्छता का बड़ा संदेश शहर को दे रहे हैं। लेकिन स्वच्छता सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। आवश्यकता इस बात की है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आम आदमी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वहन करे। अभी फीडबैक चल रहा है, तो फीडबैक में भी लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर गुना को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। क्रिकेट एक मैत्री मैच है और कलेक्टर गुना ने जिस तरह की बैटिंग की है उससे ये जाहिर होता है कि वो नेतृत्व करने के साथ साथ एक दिशा देने में भी मजबूत व्यक्तित्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बदमाशों ने दुकान पर की तोड़फोड़, दुकान में की लूट, उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरापोशर में बदमाशों ने विगत रात दुकान में तोड़फोड़ कर लूट कर दी। वहीं घर में रखा सामान भी चकनाचूर कर दिया। लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और दुकान के गल्ले से आरोपी रुपए लूट ले गए। फरियादी बाबूलाल उम्र 76 साल निवासी ग्राम पुरापोसर द्वारा बताया गया कि विगत दिन दुकान पर था। पास के गांव में रहने वाले कुछ लोग आए और दुकान पर उधार सामान मांगने लगे। जब उनसे कहा गया कि पुराना पैसा उधार है उसे दो, उसके बाद सामान दिया जाएगा। इसके बाद वहां से चले गए। रात्रि में कुछ अन्य लोगों के साथ आए भी दुकान पर आए। उस समय बाबूलाल साहू और उनका नाती उपेश साहू था। सभी लोग हथियार से लैस थे। उन्होंने आते ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। बाबूलाल साहू व रुपेश साहू ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाशों पर हथियार और बंदूकें भी थीं। दुकान में रखा पैसा उन्होंने लूट लिया और घर में रखा सामान, अलमारी, बाइक और टीवी सबके साथ तोड़फोड़ कर दी। वहीं इस मामले में कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मर्गे कायम कर जाँच में लिया है। क्या नाम है दादा आपका? बाबूलाल। कहाँ रहते हो? पुरापोसर कॉलोनी में। जी बताइए क्या घटना हुई है? दिन में मेरे पैसा मांगे, पहले उधार थे तो बेउधार के पैसा दिया गया और डंडू बाबे ने हमला करवाया। भाई 10-15 मोड़ा भाई ले ली। कौन लोग थे ये लोधा, छोटी लोधा, एक और छोटी लोधा, एक सागर लोधा। ये कहाँ रहते हैं? ये पुरापोसर पे रहते हैं। आपके पास में ही रहते हैं? नहीं, थोड़ी दूर है, पल्लांग दूर है। दूरी पर रहते हैं। तो क्या आपकी किराने की दुकान है? किराने की दुकान है। तो ये उधार सामान लेते रहते थे? हाँ ले जाते, 6 महीना में देव नहीं आते। इतवार पे आए थे, मैंने पहले पैसा दियो। पैसे आपने मांगे? पैसे मांगे थे और उधार मांग रहे थे। तो मैंने जगह भैया तुम सनी दे पैसा, तुम उधार मत करो। अच्छा, फिर क्या हुआ रात को? फिर रात के वहाँ से शाम को चले गए। फिर 9:30 बजे रात के आकर फरसा और तेगा और 2 पे कट्टा भी है मिल पे। तो एकदम भग के आके देवी भी लगाए। कितने लोग थे लगभग? लगभग ये हमने तो 5-6 को बाहर देखे और 3 भीतर बसे। 9-10 आदमी थे और बगल में ठाड़ी भी लगे थे, वे हमने नहीं देखे। तो चेहरा बांधे हुए थे या फिर? चेहरा बाहर के नहीं बंद रहे थे, वो अंदर वाले इनके खुले थे। लगभग कितने लोगों को आप जानते हो? 3 है। 3 लोग। 3 हमने पहचान लाए। कौन कौन? छोटू लोधा, एक और छोटी लोधा, एक सागर लोधा। ये कहाँ रहते हैं? पुरापोसर पर। पुरापोसर। और क्या कुछ पैसे वगैरह भी लूट के ले गए? पैसे वगैरह काउंटर में होली की बिक्री आदि सब ले गए। और कुछ फसल के पैसे रखे थे हमने, क्या चीजें वो भी ले गए। और कर 1 लाख रुपए समथिंग, लगभग 1 लाख की चोरी हुई। 1 लाख के समथिंग। सामान में क्या क्या तोड़ फोड़ की है? सामान में तोड़-फोड़ या अलमारी, गाड़ी, कूलर, टीवी, मशीन और दुकान सब सामान टूटे टाट पड़ा है। क्या हथियारों के साथ आए थे? हथियारों के साथ सब तेगा है थे, फरसा, गड़ासी और 2 पे कट्टा। आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? हाँ, रात में पुलिस में की। पहले पुलिस वाले जहाँ पे आए, फिर मैंने कही तुम पहले शिकायत करके आओ, वहाँ रिपोर्ट करें। फिर जहाँ से जाकर हमने रिपोर्ट करी। ठीक। क्या नाम है आपका? जी दिनेश साहू है मेरा नाम। कहाँ रहते हो? ये सूटी कॉलोनी में रहता हूँ और ये मेरे रिश्तेदार हैं। ये लड़का रूपेश साहू मेरा भानज है और ये उसके रूपेश साहू के दादाजी हैं। जी बताइए क्या घटना हुई? जी अचानक क्या हुआ कि इन जो लोग बदमाश आए थे, अज्ञात लोग, जिनमें कुछ लोगों के नाम भी जानते हैं लोग, तो ये अचानक रात को आए और इन लोगों ने पैसे मांगे। पुरानी वाली उधारी थी उनकी, तो उधारी न देने के पक्ष में उन्होंने इन पे हमला कर दिया। तो कुछ लोग मुंह पे मास्क बांधे हुए थे, तो कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पाई।
और अचानक ये बच्चे पे फरसे के द्वारा हमला किया गया। कब की घटना है? ये रात में लगभग 9:30 बजे की थी। अच्छा, लगभग कितने लोग थे? लगभग 8 से 10 लोग थे। तो 7-8 लोग तो नकाब पोश बांधे हुए थे और 3 लोगों के चेहरे खुले हुए थे जो गांव में रहते हैं, और इन लोगों की ये पहचान भी कर चुके हैं। हथियारों के साथ आए थे? जी, हथियारों के साथ आए थे। कुछ पे फंसा हुआ था और कुछ पे और लठ वगैरह थे, और 1-2 लोगों पे बंदूक बता रहे थे, कट्टा। और ये बच्चे पे हमला भी किया गया फरसा के द्वारा। तो उस फरसे का जो मेन हथियार है वो टूट के नीचे गिर गया और यहाँ पर भी पड़ा है। और इसकी शिकायत हमने कोतवाली में की है। ये देखिए, ये इसके द्वारा हथियार इस पे हमला किया गया। बच्चा बच गया है और ये इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। किस किस चीज़ के साथ तोड़फोड़ की गई यहाँ पे? जी, यहाँ पर एक टीवी है, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। टीवी, कूलर और अलमारी और इनकी वो सिलाई मशीन और दुकान में जितना भी सारा सामान है सब नष्ट कर दिया। और गले को निकाल कर सारा पैसा ले गए। इनकी कुछ फसल का पैसा रखा हुआ था, लगभग वो 1 लाख रुपए था, वो पूरा लूट कर ले गए। गाड़ी साथ में गाड़ी भी रखी थी, गाड़ी में तोड़-फोड़ की गई है। तो किसी के साथ मारपीट भी हुई है क्या? जी, मारपीट नहीं हो पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इसलिए ये दोनों अकेले थे, इसलिए इन्होंने उनसे सामने करना ठीक ना समझा और भागकर अपनी जान बचाई। अच्छा, तो रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज करा दी है और तीनों के नाम भी बता दिए हैं। 2 छोटू लोधा हैं और 1 सागर लोधा है जो पोसर में रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और कुछ अज्ञात लोग थे, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई हमसे। ठीक। ऑनलाइन 19,000 की हुई धोखाधड़ी, कैंट थाने में फरियादी ने की शिकायत। गुना जिले के तरावटा में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा 19,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। वहीं फरियादी ने इस मामले में कैंट थाने में शिकायत की है। फरियादी देवी सिंह पुत्र उधम सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम तरावटा पोस्ट धमनार ने बताया कि 17 मार्च 9 बजे के लगभग एक नंबर से कॉल आया। बोला कि हार्वेस्टर वाला बोल रहा हूं और मेरा कस्टमर सीधे नगद पैसे नहीं दे रहा, तुम अपने खाते में डलवा लो। उसने एक लिंक भेजा, उस पर क्लिक किया तो फोन पे से 19,000 रुपए कट गए। फोन लगाने पर बोलता है कि पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक पैसे वापस नहीं किए गए। वहीं इस संबंध में कैंट पुलिस को शिकायती आवेदन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? देव सिंह कुशवाहा। कहाँ रहते हो? ग्राम तरावटा। जी बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ धोखाधड़ी का हो गया है, ऑनलाइन ठगी हो गई मेरे से। किसके खाते में से पैसे गए? ये छोटे भाई के खाते से पैसे कट गए हैं मेरे। कितने रुपए? 19,000 रुपये कट गए हैं। कैसे, क्या हुआ बताओ? ये फोन आया, फोन कॉल आई तो वो हार्वेस्टर वाला बन के बोलने लगा। क्या बोलने लगा? मैं हार्वेस्टर वाला बोल रहा हूँ, मेरे कोई कस्टमर मुझे कैश नहीं दे रहा, तो आप ऑनलाइन आपके खाते में पेमेंट करवा लीजिए। तो उसने ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसने लिंक भेजा। लिंक वो भेजने के बाद पहले 10,000 का लिंक भेजा, तो लिंक भेजने के बाद में उस पे हो गए, लिंक पे किया तो 10,000 खाते से कट गए। फिर उसने एक 5,000 की लिंक भेजी और एक 4,000 की लिंक भेजी, तो ऐसे करके 19,000 रुपये मेरे खाते से कट चुके हैं। आपके खाते से? मोबाइल कौन चला रहा था उस समय? ये छोटा भाई चला रहा था, उसी खाते से कटे हैं पैसे। उन्हीं के खाते से कट गए? उनके नाम से खाता है? हाँ। क्या नाम है उनका? देव सिंह कुशवाहा। उनका नाम देव सिंह कुशवाहा है? अच्छा, आपने इसकी शिकायत की? हाँ, हमने आज थाने में आवेदन दिया है, कैंट थाने में, और एसपी ऑफिस में भी आवेदन देने जा रहे हैं। अच्छा, क्या फिर उस नंबर पर दोबारा कॉल करने की कोशिश की आपने? हाँ, कॉल भी हो रही है और बात भी हो रही है उससे। फिर क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा है कि मैं आपको लौटा दूंगा पैसे। अच्छा, लौटा दूंगा। उसने अपना नाम पता कुछ बताया क्या? नाम पता बता रहा है, इंदौर में गार्ड की नौकरी करता हूँ, कोई कहीं पे गार्ड की नौकरी बता रहा है। अच्छा, क्या नाम बताया उसने? नाम नहीं बता रहा। नाम नहीं बता रहा। जिसके खाते में गया उसका नाम है कुलदीप सिंह। अच्छा, खाते किसके खाते में पैसे गए हैं? कुलदीप के नाम से आ रहा है खाता। अच्छा, ठीक है। रेल सलाहकार समिति के सदस्य और यात्री सेवा संगठन के सुनील आचार्य ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री व रेल प्रशासन का आभार माना। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया द्वारा और मेल करके मानियों को अवगत कराया गया है कि बीना गुना लाइन के हजारों यात्रियों की लाइफलाइन बंद है और इसी माह फागुन का माह चल रहा है
होली से रंगपंचमी तक अशोकनगर के पास करीला के मेले का आयोजन किया जाता है, जहां देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। पिछले 2 वर्षों से कोविड गाइडलाइन के चलते उक्त मेले का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु अब सामान्य स्थितियां होने पर मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, रेल मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने उक्त क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को देखते हुए कुछ गाड़ियों का स्टॉपेज, जो वीकली गाड़ी है, साप्ताहिक गाड़ियां हैं, वहां पर अशोकनगर के लिए किया। मैं बहुत पहले से रेल मंत्री महोदय को, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को मेल करके व ट्विटर पर या सोशल मीडिया द्वारा उन्हें अवगत कराया कि फागुन है, होली है, और होली के 5 दिन तक बीना गुना लाइन पर करीला माँ जानकी का मंदिर है, जो बहु प्रसिद्ध है। वहाँ पर 5 दिन तक मेला लगता है, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोगों का, लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। क्योंकि कोविड के पहले से इस लाइन की जो आम पब्लिक की गाड़ियां हैं, आम यात्री की गाड़ियां हैं, जैसे बीना गुना हुआ या ग्वालियर दमोह बीना हुआ और भी गाड़ी हुई, वे सारी गाड़ियां बंद हैं। क्योंकि पहले यही गाड़ियां उक्त यात्रियों को यहां तक पहुंचाती थी, करीला के मैदान, करीला के मेले तक। चूँकि ये गाड़ियां बंद हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि गाड़ियां बंद हैं, अभी तक चल नहीं पाई, उनका संचालन नहीं हो पाया है। तो इस समय 2 साल से कोविड के कारण करीला का मेला भी नहीं लगा हुआ है। तो इस बार लगभग ऐसा अनुमान है कि करीला के मेले में 40 लाख लोगों, श्रद्धालुओं का आना जाना होगा। तो जब ऐसे इतना संख्या में लोग आएंगे, तो वहाँ पर रेल प्रशासन के साधन भी पुख्ता होना चाहिए। चूँकि नहीं है, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य की जो गाड़ियाँ हैं वो पास होती हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर रुकती भी नहीं है। तो उसी बात को देखते हुए माननीय ने अशोकनगर स्टेशन पर जैसे भगत की कोठी है और भी साप्ताहिक वीकली गाड़ियाँ हैं, उनका स्टॉपेज अशोकनगर में किया है, जो बाहर के लोगों को आने जाने में बहुत ही लाभान्वित होंगी। लेकिन इसके पश्चात मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये तो दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को लाभान्वित करेंगी, लेकिन जो बिना गुनाह के जो श्रद्धालु हैं, जो आसपास के श्रद्धालु हैं, वह करीला के मैदान में कैसे पहुँच पाएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है रेल प्रशासन से, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, रेल में मंत्री महोदय से कि उक्त क्षेत्र में, बिना गुना क्षेत्र में जो गाड़ियों को आपने यहाँ पर अशोकनगर स्टॉपेज किया गया है अभी 28 मार्च तक, उन गाड़ियों को छोटे कस्बों,